नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश भौतिक विज्ञान सेट टू एडवांस लेवल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा था, बेसिक सेट देख लिया था, जिसमें हम नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उसके बेसिस पे हमने वीडियो बनाया था, उसका हमने एमसीक्यू बनाया था। अभी ये जो मैथ बेस्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा एडवांस है, ट्रिकी है, इसमें हम देखेंगे। और दोनों सेट का पीडीएफ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, उसके बाद इसमें आइए। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पिछला नहीं देखे तो इसे नहीं देख सकते। बस मेरा ये कहना है कि आप एक बार उसको देख लेंगे तो थोड़ा आपके लिए आसानी होगा आगे पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, मतलब 25 मैंने उसमें दिए थे, उसके उसके आगे का इसमें दे रहा हूँ। तो निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट मालवा पठार का नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन ए है इंदौर, उज्जैन, देवास। ऑप्शन बी धार, झाबुआ, रतलाम। ऑप्शन सी ग्वालियर, शिवपुरी, गुना। ऑप्शन डी शाजापुर, आगर, मंदसौर। तो इसका क्या आंसर होगा? अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये आपके मालवा पठार के हिस्से में नहीं आता है। तो क्या हो जाता है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना मध्य भारत के पठार में आते हैं। आपके चंबल मिडलैंड्स जो एरिया होता है, चंबल वाले एरिया में ये पठार आते हैं आपके। और मालवा में बाकी ये तीनों मालवा में आते हैं। ये आपका चंबल मिडलैंड्स वाला एरिया है। मालवा का पठार पश्चिम मध्य है। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पश्चिम के मध्य में इधर एरिया में पाया जाता है। तो इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, शाजापुर आदि जो डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट में स्थित है पाया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुंदेलखंड का पठार प्रमुख जिलों का सही समूह कौन सा है? अगर बुंदेलखंड के पठार में जो प्रमुख जिले हैं उनका सही समूह कौन सा है? ऑप्शन ए टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया। ऑप्शन बी बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। ऑप्शन सी खरगोन, बड़वानी, खंडवा। या ऑप्शन डी रीवा, सतना, शहडोल। अब बताइए आपको क्या लग रहा है इसमें? तो जो बुंदेलखंड के प्रमुख जिलों का सही समूह, इसमें अगर आप देखेंगे भी तो ऑप्शन नंबर ए आपको सुटेबल समझ में आ रहा है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया। ऐसा क्यों? जो बुंदेलखंड जो एरिया है अपना, वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्राचीन एरिया है अगर आप देखेंगे तो, है ना। जो ग्रेनाइट गेनिस प्लैंड में स्थित है, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, झांसी बेल्ट, यही पतली पट्टी जो होता है इसमें पाया जाता है। जो चट्टान का आउटक्रॉप्स और जल विद्युत यहाँ की जल संकट यहाँ का प्रमुख विशेषता है। अगर देखेंगे इस एरिया में पानी की उतनी कमी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बुंदेलखंड का पठार के बारे में ये तीन जो चार जिले हैं वो ज्यादा सुटेबल समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निमाड़ क्षेत्र में शामिल निम्नलिखित में कौन सा जिला नहीं है? ऐसा इनमें से कौन सा जिला है? ऑप्शन ए खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। या ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो निमाड़ क्षेत्र में नहीं आता है? तो ऑप्शन डी जो है आपका छिंदवाड़ा, निमाड़ क्षेत्र में नहीं आता है। ये नर्मदा के दक्षिणी मैदानी भाग, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, कुच्छी तहसील, ये सब क्या है आपके निमाड़ के क्षेत्र में आते हैं। छिंदवाड़ा जो आपका आता है वो आपका सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी में जो है ना पहाड़ी वन क्षेत्र है ये। अगर आप देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पहाड़ वाला एरिया है। अगर कोई गया भी होगा उधर साइड तो आपको पता होगा कि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, जो निमाड़ में नहीं है। क्योंकि निमाड़ में जो है ना नर्मदा की ये दक्षिणी भाग में मैदान जो होता है उसमें पाया जा उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न युग्मों से में से कौन सा गलत है? यहाँ आपसे गलत पूछ रहा है, तो ये आप थोड़ा देख के ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए कहता है धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा श्रेणी, पचमढ़ी। अमरकंटक, मैकाल पठार, नर्मदा का उद्गम, पचमढ़ी, विंध्यन स्कार्पलैंड। या डी धर्मशाला, बघेलखंड का पठार। तो इसका ऑप्शन आपको क्या सही लग रहा है? अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो सही है पचमढ़ी, विंध्यन स्कार्पलैंड, यानी ऑप्शन सी। क्यों? पचमढ़ी जो है सतपुड़ा की प्रमुख टूरिस्ट हिल स्टेशन है। अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है ना। जो धूपगढ़ यहाँ पाया जाता है, अगर आप देखेंगे तो धूपगढ़ यहाँ का फेमस है। अक्सर जब भी गया हूँ एक दो बार, तो वहाँ धूपगढ़ जो है वो एरिया बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ की सनसेट देखने में ज्यादा आपको अच्छा लगता है। तो यह धर्मशाला भी सतपुड़ा में है। अमरकंटक, मैकाल पर विंध्य क्षेत्र में पचमढ़ी नहीं आता है। विंध्य क्षेत्र अलग होता है, विंध्यन स्कार्प सेट अलग है। पचमढ़ी जो है वो टूरिस्ट स्पॉट जो धूपगढ़ है वो आपकी सतपुड़ा की प्रमुख विशेषता है। तो पचमढ़ी ऑप्शन सी इसका आपका सही है। अगला क्वेश्चन।
चंबल रेवीन क्षेत्र प्रमुख जिलों का सही क्रम क्या है अगर पश्चिम से पूर्व पूछा गया है? तो ऑप्शन ए श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर। या ऑप्शन बी भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया। या ऑप्शन सी ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना। या ऑप्शन डी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर। इसमें से आपको क्या लग रहा है कौन सा सही हो सकता है जो पश्चिम से पूर्व हो? पश्चिम से पूर्व का मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मतलब आपको इधर से बढ़ के इधर जाना है। तो जैसे मुझे क्या आपको सही लग रहा है अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है जो चंबल बेलना में से पश्चिम से पूर्व में है। अगर आप देखेंगे तो ये शिवपुर आपका पहले आता है, उसके बाद आपका आएगा मुरैना, फिर आपका आएगा भिंड, फिर ग्वालियर। यमुना के दक्षिण के किनारे में ये सब स्थित है। यमुना नदी ऐसे जाती है तो इसके दक्षिण भाग में ये चारों जिले स्थित है जो चंबल रेवीन क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न नदियों में कौन सी सतपुड़ा श्रेणी को काट कर बहती है? मतलब उसके बीच से या फिर उसको काट के दो भागों में विभाजित करके, काटने का संदर्भ तो यही है कि विभाजन से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चंबल, बी बेतवा, सी तवा, या डी केन। तो इसका आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन सी तवा। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है ये, है ना, जो सतपुड़ा को काट कर बहती है। तवा बांध भी इसी पर है। अगर आप देखेंगे तो इसमें तवा बांध जो बना है वो तवा नदी पर ही बना है ना। वो चंबल, बेतवा मध्य भारत बुंदेलखंड क्षेत्र में है। केन बिंद में है। केन आपका बिंद वाले एरिया में है और चंबल बेतवा ये आपका बुंदेलखंड वाले एरिया में है। तो ये होगा ऑप्शन सी आपका तवा, जो सतपुड़ा श्रेणी को काट कर बहती है। जो इसमें आपको दो फैक्ट याद करना है, ये नर्मदा की सहायक नदी है और दूसरा यहाँ इसमें तवा बांध पाया जाता है। केन जो है बिंद वाले एरिया में और चंबल बेतवा बुंदेलखंड वाले एरिया में पाई जाती है नदी। और क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहते हैं, सिगरौली जिला भौतिक दृष्टि से किस क्षेत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन सी नर्मदा सोन घाटी, या ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार। क्या लगता है आपको ये सही है? तो अगर आप वैसे भी मालूम होगा, अगर आपने एक दो बार पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बघेलखंड का पठार जो है सिंगरौली जिला जो है, ये पूर्वी छोर में है आपके, है ना। जो गोंडवाना कोलफील्ड, रिहान वैली, नॉर्दर्न कोलफील्ड, एनसीएल, इसके लिए पूरा फेमस है ये पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ कोयला सबसे अच्छा पाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सिगरौली जिला भौतिक दृष्टि से बघेलखंड पठार के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महादेव की पहाड़ियां किस भौतिक डिवीजन का भाग हैं? ऑप्शन ए विंध्यन स्कारप्लैंड, ऑप्शन बी सतपुरा श्रेणी, ऑप्शन सी मध्यप्रदेश का पठार, या ऑप्शन डी बघेलखंड का पठार। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? विंध्यन स्कॉटलैंड अभी आपने पढ़ा ये नहीं है ना। मध्य भारत के पठार में भी नहीं है और बघेलखंड के पठार में भी आपने पहले देखा, इससे जस्ट क्वेश्चन पहले ही आपका सिगरौली वाला एरिया जो आता है, गोंडवाना फील्डलैंड, गोंडवाना वो एरिया में आता है। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही होगा, महादेव की पहाड़ियां किस भौतिक डिवीजन का भाग है? ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी, जिसके तीन भाग हैं इसके अगर आप देखेंगे, महादेव हिल जो कहाँ पाया जाता है आपका, छिंदवाड़ा, बैतूल, उसके बाद मैकाल रेंज, ये आपका कहाँ है, अमरकंटक, और उसके बाद राजपीपला, ये आपका कहाँ है, ये राजपीपला हिल्स कहाँ है, खरगोन। तो ऑप्शन बी सतपुड़ा आपका बेस्ट है इसके लिए, जो महादेव की भौतिक डिवीजन का भाग है पहाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा नर्मदा सोन घाटी का जिला नहीं है? पहला नर्मदापुरम होशंगाबाद, दूसरा ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी सिवनी, ऑप्शन डी मंडला। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला इन सब जिलों में बहती है। ऑप्शन सी जो आपका सिवनी है, इसका जिला नहीं है। कौन सा? नर्मदा सोन घाटी का ये जिला नहीं है।
तो क्यों नहीं है? सिवनी जो है सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में पाया जाता है ना? जबकि नर्मदा, जबलपुर नर्मदापुरम मंडला, ये नर्मदा घाटी में है। और ये आपका क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, है ना? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विंध्यन श्रेणी प्रमुख जिलों में शामिल नहीं है। विंध्यन श्रेणी के प्रमुख जिलों में क्या, कौन सा जिला शामिल नहीं है? प्रमुख जिलों में शामिल नहीं है। पन्ना, सतना, रीवा, बालाघाट। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, बालाघाट। विंध्य जो स्कार्पलैंड आता है उसमें पन्ना आपका आ जाता है, सतना, रीवा, सीधी आ जाता है। बालाघाट जो आपका है ये सतपुड़ा रेंज में आता है। आप इसे याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विंध्य श्रेणी में बालाघाट नहीं होता, ये रीवा, सतना, पन्ना व सीधी जिला, ये चार जिले आते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा किस भौतिक क्षेत्रों के बीच बहती है ना? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ऑप्शन बी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा। ऑप्शन सी, बघेलखंड और मध्य भारत का पठार। या ऑप्शन डी, सतपुड़ा और बघेलखंड का पठार। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा। तो नर्मदा विंध्य के उत्तर में और सतपुड़ा के दक्षिण में। सतपुड़ा के किस में? दक्षिण में, और विंध्य के उत्तर में। इसके बीच में रिफ्ट वैली में ये बहती है। रिफ्ट वैली में ये नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या हो जाएगा? शिवपुर जिला किस रिलीफ फीचर के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप देखेंगे तो पहला क्या है? कोयला खदान, चम्बल रेविन वेटलैंड्स, सोयाबीन का उत्पादन, या ऑप्शन डी, बांध परियोजना। कोयला खदानों के लिए तो आपका सिंगरौली और ये शहडोल वाला बेल्ट, ये ज्यादा फेमस है ना? चम्बल रेविन के लिए आपका ये ग्वालियर, पुड़ा, भिंड, मुरैना, है ना? और अब बांध परियोजनाएं के लिए आपका, इसमें जो बांध परियोजनाएं अक्सर ये सारी जितनी भी नदियां हैं उनमें पाई जाती है, चाहे नर्मदा हो, तवा हो, आपका चंबल हो। और सोयाबीन उत्पादन के लिए तो आपका ये इंदौर, उज्जैन, मालवा वाला एरिया। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया? श्योपुर जिला किस लीफ फीचर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी आपका चंबल रेविन वेटलैंड्स के लिए फेमस है। क्योंकि श्योपुर चंबल के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जिसमें गहरी रेविन्स का एपी सेंटर होता है। ये आपका चंबल रेविन के पश्चिमी छोर पर स्थित है। अगर आप मैप देखेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मैप बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैप के हिसाब से ही आपको ये समझ में आएगा कि कौन से किस एरिया में, पश्चिम, पूर्व, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आपका? अमरकंटक भौतिक दृष्टि से कहाँ स्थित है? मालवा पठार के मध्य में, मैकाल पठार सतपुरा श्रेणी में, ऑप्शन सी, बुंदेलखंड का उत्तरी छोर, या ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी का पूर्वी सिरा। तो मालवा का पठार के क्षेत्र में, यह तो आपको पता है ये नहीं हो सकता। बुंदेलखंड का उत्तरी छोर, ये भी आपको पता है कि नहीं हो सकता। बस आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगी, बी या डी में, कि मैकाल पठार सतपुड़ा श्रेणी के है कि नर्मदा घाटी का पूर्वी सिरा। तो इसका जो आंसर आपको सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं। ऑप्शन डी, मैकाल पठार सतपुड़ा श्रेणी। अमरकंटक मैकाल हिल्स पर नर्मदा और झरना महानदी का भी ये उद्गम स्थल है। अगर आप देखेंगे तो ये महानदी का भी उद्गम स्थल। तो ऑप्शन बी आपका अमरकंटक भौतिक दृष्टि से मैकाल पठार सतपुड़ा श्रेणी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न से कौन सा डिस्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है? इंदौर, उज्जैन, मालवा का पठार, रीवा, सतना, सतपुड़ा, ग्वालियर, भिंड, बघेलखंड, और छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदा घाटी, है ना? तो ये, सॉरी, ये थोड़ा टाइपिंग डिस्टर्बेंस हो गया। तो 39 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है? आई मीन सही है। यही आपको पढ़ने में दिक्कत हो जाए भी, जैसे मुझसे दिक्कत थी वैसे आपसे भी हो सकती है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, क्योंकि इन चारों में से कोई एक ही हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे वैसे भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए, इंदौर भोपाल जो है मालवा पाले पठार एरिया के हिस्से में पाए जाते हैं, इंदौर उज्जैन। तो ये ऑप्शन सही है। अच्छे से रीवा सतना आपका बघेलखंड होगा, ग्वालियर भिंड आपका ये पूरा चंबल वाला वेटलैंड्स हो जाएगा, छिंदवाड़ा बैतूल, छिंदवाड़ा बैतूल ये आपका सतपुड़ा वाला एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पचमढ़ी किस प्लेटू का हिस्सा है? ऑप्शन ए, मालवा प्लेटू, विंध्यन, सतपुड़ा,
बुंदेलखंड। तो कौन सा प्लेटू का हिस्सा है? ऑप्शन सी सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है पचमढ़ी जो है सतपुड़ा प्लेटू का हिस्सा है। भूलिएगा नहीं, इसी में धूपगढ़ जो है इसका पीक पॉइंट है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा पचमढ़ी सतपुड़ा प्लेटू में स्थित है। सुहागपुर कोयला किस क्षेत्र या किस डिवीजन में आता है? क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। पहला मालवा एरिया, दूसरा बघेलखंड, तीसरा नर्मदा घाटी, या चौथा मध्य भारत का पठार। तो एलिमिनेशन से भी देखेंगे तो मालवा में नहीं आ सकता है, ऑप्शन सी नर्मदा भी नहीं आ सकता है। अगर आप कंफ्यूजन हो गए जिन्होंने मैप नहीं पढ़ा है, तो मध्य भारत का पठार या फिर बघेलखंड में वो जा सकते हैं। तो ऐसे भी आपका सुटेबल आंसर क्या लग रहा है? बघेलखंड। जो सोहागपुर गोंडवाना बेल्ट है, गोंडवाना जो फील्ड है वो बघेलखंड वाले एरिया में आता है, सुहागपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि काली सिंध नदी किस क्षेत्र में बहती है? काली सिंध नदी का बहाव किस क्षेत्र से है? सतपुड़ा, ऑप्शन बी मध्य भारत का पठार, या ऑप्शन सी बघेलखंड, या ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि काली सिंध नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी मध्य भारत का पठार। काली सिंध नदी जो है ये चंबल नदी तंत्र का हिस्सा है ना, जो मध्य भारत के पठार में है। तो काली सिंध नदी किस क्षेत्र में बहती है? मध्य भारत के पठार में, जो चंबल नदी तंत्र का हिस्सा भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाकौशल क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं है? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? जबलपुर, ऑप्शन बी नरसिंहपुर, ऑप्शन बी नरसिंहपुर, ऑप्शन सी सिवनी, या ऑप्शन डी रीवा। तो महाकौशल क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं है आपका? ऑप्शन डी, अभी अभी आपने पढ़ा होगा, ये बघेलखंड। बघेलखंड एरिया है ये, जबकि जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी ये आपका महाकौशल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। महाकौशल में जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, और रीवा जो होता है विंध्य या बघेलखंड। तो 43 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एमपीपीएससी में भौतिक विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या है? नर्मदा घाटी है, मालवा पठार है, बघेलखंड है मिनरल्स के लिए, या सतपुड़ा आपका हो जाएगा किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। क्या लगता है आपको इसमें क्या सही हो सकता है? आप थोड़ा दिमाग लगाइए, बाकी मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, पहले आप ये देख लीजिए, एमपीपीएससी भौतिक विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो फेमस है, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर ज्यादातर ये एमपी में इसका हिस्सेदारी या फिर कुछ भी कह सकते हैं ज्यादा है। ऑप्शन ए नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट्स, मालवा पठार एग्रीकल्चर सॉइल इकोनॉमी, या बघेलखंड मिनरल्स के लिए, सतपुड़ा फॉरेस्ट ट्राइब्स के लिए। तो देख, जरूरी तो सभी है, फॉरेस्ट ट्राइब्स, फॉरेस्ट भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से हमको बहुत सारे वन उत्पाद मिलते हैं। मिनरल्स भी जरूरी है, कोयला जो आपका ऊर्जा राजधानी सिगरौली हो गई, एग्रीकल्चर सॉइल इकोनॉमी भी जरूरी है। नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट जहाँ बहुत सारे हमको बिजली, विद्युत उत्पादन ये सब होता है, पानी की भी सुविधा, तो हर चीज के लिए भी नर्मदा घाटी। पर इसका सुटेबल या महत्वपूर्ण रीजन जो होगा ऑप्शन बी मालवा का पठार। मालवा जो है एमपी इकोनॉमी एग्रीकल्चर ब्लैक सॉइल, ये क्वेश्चन का केंद्र होता है क्योंकि यहाँ ज्यादातर इसमें क्वेश्चन मतलब, क्योंकि मालवा का पठार जो आपका वो बहुत ही मतलब डेक्कन ट्रैप से बना है। डेक्कन ट्रैप में बहुत सारे ज्वालामुखी निक्षेप हुए हैं, जिस कारण से काली मिट्टी, वहाँ की जलवायु, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ ज्यादातर जो है बहुत अच्छा वहाँ की जलवायु पाई जाती है, मिट्टी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन का एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखा, जिसमें 25 हम मतलब पिछले देखे थे, उसके आगे का हमने अभी देखा। एक बार इन वीडियो को आप दोबारा से देखें, खुद से हल करें बिना उसके देखे, उसके गलत सवालों को नोट्स में मार्क कर लें। ये बाकी आपको ये टेस्ट मददगार होगा। इस चैप्टर के दोनों सेट में जो है सेट 1 और सेट 2, पिछला जो मेरी वीडियो है या फिर ये उसके बाद ये अगला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको फ्री में डाउनलोड कर लेंगे उसकी जो पीडीएफ होगी। बाकी अगली क्लास मिलते हैं, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते रहिए, थैंक यू।